ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। अपने उन सब व्यूअर्स का आभार प्रकट करते हुए मैं अब शुक्र के राशि परिवर्तन के बारे में थोड़ा-सा बताने की कोशिश कर रही हूँ। शुक्र अभी कर्क राशि में चल रहे हैं, जो कि इनकी मित्र राशि नहीं है और अब ये 17 जुलाई से लेके और 11 अगस्त तक अ, सिंह राशि में, सूर्य की जो राशि है, उसमें प्रवेश करने वाले हैं। ये दोनों ही स्थितियाँ इनके लिए अच्छी नहीं रही हैं। कर्क में राशि में भी ये चंद्रमा से इनकी मित्रता नहीं है और सूर्य से तो इनकी बिल्कुल भी मित्रता है ही नहीं, सभी जानते हैं। और दुर्भाग्य की बात ये है कि इसके बाद फिर ये कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, वो इनकी नीच राशि है। तो शुक्र की शुभता अगर नेटल चार्ट में आपकी अच्छी है और मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, तब आपको फिर ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर नेटल चार्ट में भी अच्छी स्थिति नहीं है, तो फिर थोड़ा-सा आपको देखना होगा कि गोचर में किस भाव में आ रहा है, क्योंकि एक शुक्र ही एक ऐसे ग्रह हैं जो कि 3 घर को छोड़ के 12 घरों में अच्छे प्रभाव देते हैं। तो अब शुक्र के लिए ऐसा जाना जाता है, शुक्र एक ऐसे ग्रह हैं जो ऐश्वर्य और वैभव, आकर्षण और सुंदरता, मधुर वैवाहिक जीवन और संतान उत्पत्ति के लिए उत्तरदायित्व इनका माना जाता है। शुक्र की शुभता के बगैर कभी-कभी ऐसा भी देखा जाता है कि वैवाहिक जीवन बहुत ज़्यादा अस्त-व्यस्त हो जाता है और अगर दूषित शुक्र हो जाता है तो आदमी एडिक्शन का शिकार भी हो जाता है। अगर ज़्यादा पावरफुल स्थिति में हो और अगर उस पे क्रूर ग्रह या पापी ग्रह की दृष्टि भी पड़ रही हो, तो शुगर जैसी और अनेक ऐसी बीमारियों की उत्पत्ति भी शुक्र से मिल सकती है। लेकिन ये अच्छी बात ये है कि ये पूरी तरह से कभी भी किसी को हानि नहीं पहुँचाते हैं, क्योंकि वैसे तो ये दैत्य के गुरु हैं, लेकिन इनकी जो है वो ये इनकी मतलब स्थान जो है वो अच्छे ग्रह में, शुभ ग्रह में आती है। शुक्राचार्य इनका मानते हैं कि शुक्राचार्य के पास ज्ञान के साथ-साथ आकर्षण भी था और संपन्नता भी थी। ये वृष राशि और तुला राशि के स्वामी हैं और कन्या राशि में नीच रहते हैं और गुरु बृहस्पति की मीन राशि में ये उच्च रहते हैं। तो इस तरह से जो 12वाँ घर है, वो भी इनका कारक होगा, इसलिए ये ज़्यादा किसी को ज़्यादा हानि नहीं पहुँचाते हैं। ये अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और इस राशि परिवर्तन में लगभग 3 नक्षत्रों से विचरण करेंगे। प्रवेश तो ये मघा नक्षत्र में करेंगे जो केतु का नक्षत्र है, उसके बाद फिर ये अपना नक्षत्र बदलते रहेंगे लगातार। पूर्वा फाल्गुनी जो इनका स्वयं का नक्षत्र है और उसके बाद फिर उत्तरा जो उत्तरा आषाढ़ा जो नक्षत्र है, उसमें प्रवेश करेंगे, सूर्य का नक्षत्र है। तो कर्क राशि भी इनकी कोई मित्र राशि नहीं थी और सिंह राशि भी इनकी मित्र राशि नहीं है। लेकिन अगर ये प्रवेश कर रहे हैं और मूल त्रिकोण में है और या केंद्र भाव में है या इनके कारक भाव में है, तो आपको ज़्यादा लाभ होगा। इस समय सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तो सूर्य की महत्वता भी है। सूर्य का मैंने वीडियो आप लोगों को पहले ही अपलोड करके बता दिया है, उससे मिला के देखना होगा। और जहाँ तक है देखने वाली बात है, गोचर ज़्यादातर लग्न और उससे मून साइन से दोनों से देखना चाहिए। इनकी मित्रता है ऐसी राशियों से जो कि बुध की हैं, शनि की हैं और राहु की हैं। जबकि इनकी शत्रुता जैसे सूर्य से इनकी शत्रुता है, चंद्रमा को भी ये अपना नहीं मानते हैं और इसके साथ मंगल से भी इनकी कोई ख़ास रिश्ता नहीं है। लेकिन फिर भी अगर नेटल चार्ट में अच्छी स्थिति है, जो कि इनके द्वारा बनाया मालव्य योग है आपके कुंडली में, तो फिर आपको ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 11 अगस्त तक का समय है। उसके बाद फिर दोबारा बताऊँगी मैं जब ये नीच राशि में आ जाएँगे। प्रत्येक राशि वालों के लिए मैं रेमेडी सबसे बाद में बताऊँगी। तो इसके क्या है कि ये शुक्र के लिए मैंने बहुत पहले भी कई वीडियो बनाए, इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं बताएँगे इसके बारे में। अब केवल मैं राशि के अनुसार आपको थोड़ा-सा डिटेल में बताती हूँ। सबसे पहले प्रारंभ करती हूँ मेष राशि से। मेष राशि इसके स्वामी राशि मंगल हैं, जो कि इनके मित्र नहीं हैं। आपके 5th भाव में प्रवेश करेंगे, तो सूर्य का तो ये कारक भाव है। सूर्य को कालपुरुष की कुंडली से 5th भाव में प्रवेश करेंगे ये। तो आपके और 2 भाव को एक्टिवेट कर देंगे, जिनके मालिक हैं वो हैं 2nd भाव और 7th भाव। इनकी इनकी लॉर्डशिप मेष राशि वालों की नेटल चार्ट में है। आपको क्या-क्या फ़ायदे देंगी? एक तो इसमें
एक और मैं बात बताना चाह रही हूँ सभी राशि वालों के लिए। अभी मंगल जो है वो अभी 20 जुलाई तक नीच राशि में हैं, उसके बाद फिर मंगल अपनी राशि बदल लेंगे और अभी जो न कर्क राशि है उससे फिर सिंह राशि में प्रवेश कर जाएँगे। तो 17 से लेके 20 तक मंगल के साथ रहेंगे, उसके बाद फिर ये स्वामी राशि जो आपके मंगल हैं, उनसे वो भी अपनी राशि बदल के सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और गुरु की जो सप्तम दृष्टि है, प्रत्येक राशि वालों को फ़ायदा हुआ। केवल एक फ़ायदा होगा ये प्रत्येक राशि वालों के लिए, आपको भी होगा। तो इनकी जो गुरु की जो सप्तम दृष्टि है, वो आपके 5th भाव पे पड़ेगी क्योंकि गुरु कुंभ राशि में है। इस तरह से आपको ज़्यादा लाभ होगा। आपके 5th भाव को एक्टिवेट भी कर देंगे। आपकी वाणी में मधुरता आएगी, प्रेम संबंध में प्रगाढ़ होंगे और अगर आप किसी से अपना प्रेम का इज़हार करना चाह रहे थे, तो इस समय आप कर सकते हैं। अगर आप अविवाहित थे, तो विवाह भी संपन्न हो सकता है। संतान की भी उन्नति हो सकती है। स्टूडेंट के लिए समय काफ़ी अच्छा है। अगर आप वाणिज्य संबंधित किसी कार्य में इन्वॉल्वमेंट है आपका, तो आप मान के चलिए कि आपकी जो जो वो अम, सफलता या आपकी कीर्ति दूर-दूर तक फैलने वाली है। आपके लिए ये समय काफ़ी अच्छा है। अगर स्वामी राशि मंगल की स्थिति भी अगर अच्छी है नेटल चार्ट में तो और भी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। मेष राशि वालों के लिए ये समय अच्छा है। अब उसके बाद अगली जो राशि बनती है वृषभ राशि, इसकी तो स्वामी राशि ही शुक्र हैं और आपके 5th भाव में ये गोचर करेंगे। इधर आपके लग्न के, इधर 6th भाव को भी एक्टिवेट कर देंगे। तो आपके लिए क्या-क्या होगा? आपको अगर जैसे कि सुख-साधनों में वृद्धि होगी, लेकिन हाँ, माता की हेल्थ की ज़रूरत हो आपको केयर करनी पड़ेगी। आपके व्यक्तित्व में दिन दूनी रात चौगुनी क्या होगी, आकर्षण की वृद्धि हो जाएगी, आकर्षण क्षमता बढ़ा देंगे ये और उससे क्या होगा, आपके अगर कार्यक्षेत्र में कोई समस्या आ रही थी क्योंकि चौथे भाव में जब ये रहेंगे, तो इनकी एक दृष्टि, सप्तम दृष्टि जो जिसका लाभ उनको होगा आपको क्योंकि गुरु का लाभ आपको नहीं होगा क्योंकि गुरु और जो है वो शुक्र दोनों एक-दूसरे से बहुत ज़्यादा इनके अच्छे संबंध नहीं है। लेकिन इनकी जो 7वीं दृष्टि है शुक्र की 10th भाव पे पड़ेगी, तो व्यापार में अगर आप कहीं आपको परेशानी आ रही थी, तो वो दूर हो जाएगी। शिक्षा प्रतियोगिता में 6 भाव शिक्षा प्रतियोगिता का भी है, उसमें सफलता मिलेगी। अगर लोन के लिए अप्लाई किया था, तो लोन भी इस समय अप्रूव हो सकता है। शत्रु भी परास्त होंगे, पर हेल्थ की थोड़ी-सी आपकी स्वयं की हेल्थ जैसे शुगर जैसी बीमारियों से अगर आप ग्रसित थे या ब्लड प्रेशर वगैरह जैसी बीमारियों से आप परेशान थे या यूरिन से संबंधित कोई परेशानी आ रही थी, तो उसमें थोड़ा आपको एक्स्ट्रा प्रिकॉशन की आवश्यकता है। बाकी आपके लिए ये समय काफ़ी अच्छा है क्योंकि लग्न भाव का स्वामी अगर कहीं भी बैठ जाता है, तो आपको निश्चित रूप से फ़ायदा कराएगा। सुख साधनों में वृद्धि के साथ-साथ आपके बहुत से रुके हुए कार्य अगर आप घर का रेनोवेशन वगैरह भी कराना चाह रहे थे, तो इस समय वो करा सकते हैं। आपके लिए भी अत्यंत शुभ समय है। थोड़ा-सा हेल्थ का अगर आप ध्यान दें, तो फिर आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो तीसरी राशि जो है मिथुन राशि, इसके स्वामी राशि बुध हैं, जो इनके परम मित्र हैं। अब आपके 3rd भाव में ये गोचर करेंगे, तो 3rd भाव भी शुक्र के हिसाब से देखें तो कोई ऐसा भाव नहीं है क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये 3 भाव इनका जो है वो उसको छोड़ के ये सभी भाव में अच्छा फल फल देते हैं। 3rd भाव में भी अच्छा ही फल देंगे। इधर आपके 12th भाव को, इधर 5th भाव को एक्टिवेट कर देंगे, जिनकी इनके पास लॉर्डशिप है आपके नेटल चार्ट में। आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और फिर जो रिज़ल्ट मिलेगा वो बहुत ज़्यादा मधुर होगा। अगर आप लेखन और साहित्य और अगर मीडिया क्षेत्र से या अभिनय क्षेत्र से जुड़े हुए हैं क्योंकि शुक्र को अभिनय के क्षेत्र से भी जाना जाता है, इसमें भी अच्छी पकड़ रहती है शुक्र की, तो आपको इस क्षेत्र से जुड़े लोगों को विशेष सफलता की प्राप्ति होगी और अगर आप विदेशी संपर्क में हैं, आप कहीं से भी, चाहे वह आपका व्यापार हो, चाहे आपकी जॉब हो, तो आपके लिए विशेष शुभ सूचनाएँ आपको प्राप्त होंगी। और भाई-बहनों से आपको सहयोग प्राप्त होगा और अगर भाई-बहन की उन्नति भी रुकी हुई थी, तो वो भी उन्नति भी इस समय हो सकती है। आपके लिए जो है वो संतान की उन्नति की भी संभावना ये बना रहे हैं क्योंकि 5th भाव संतान का है और अगर स्टूडेंट हैं तो एजुकेशन के लिए समय बहुत ही अच्छा है। आप हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं और इधर आपका 12th भाव को एक्टिवेट करेंगे तो विदेश में अगर आपने जाने की पहले से कोई प्लानिंग की थी और अगर स्थितियाँ सामान्य हो जाती हैं पूरी दुनिया में, तो आप जा सकते हैं। अब अगली जो राशि बनती है कर्क राशि, अभी कर्क राशि से ये अपना गोचर करके सिंह राशि में आ रहे हैं,
तो कर्क राशि के स्वामी राशि चंद्रमा है, जो कि इनके मित्र नहीं थे और आपके सेकंड भाव में ये प्रवेश करेंगे, तो ये भाव बहुत अच्छा है। इधर आपके 11th भाव, इधर 4th भाव को एक्टिवेट कर देंगे। मैं ऐसे ही बोलूँगी क्योंकि एक्टिवेट का मतलब ये है कि इनकी लॉर्डशिप इनके पास है आपके नेटल चार्ट में, तो आपको क्या-क्या लाभ देंगे, आपको वाणी से संबंधित अगर कोई कार्य व्यापार में जुड़ी हुई है, तो आपको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होने वाली है और इसके अलावा संपत्ति के लिए अगर कोई आपने वाद-विवाद में फँसे हुए, तो आपकी ओर ही ये निर्णय होने वाला है। आपका धन की आगमन होगा और बचत भी शुरू हो जाएगी और ऐसी बचत जो कि आपको अचानक जैसे शेयर मार्केट वगैरह से अगर आपका शौक रखते हैं, तो वहाँ से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि 11th भाव को एक्टिवेट करेंगे तो आमदनी के नए-नए स्रोत बनाएँगे और परिवार में के रिश्ते अगर बिगड़े हुए थे, तो उनके संबंध भी मधुर हो जाएँगे। कोर्ट केस में अगर आप फँसे हुए तो आपकी तरफ ही जीत का फैसला आपकी तरफ होगा। अगर आप अविवाहित थे तो आपका विवाह भी ये कराने वाले हैं क्योंकि जो दृष्टियाँ हैं उनका भी बहुत महत्व है। इनको एक ही दृष्टि प्राप्त है, इन जहाँ ये बैठते हैं उससे सप्तम दृष्टि, उसका लाभ सभी राशियों को होगा। इधर आपकी स्वामी राशि चंद्रमा है, तो गुरु की दृष्टि का भी आपको लाभ होने वाला है। आपके लिए ये समय अच्छा है, बस थोड़ा-सा आपको अपनी वाणी पे कंट्रोल रखना है। कई बार ऐसा होता है कि ये अग्नि तत्व की राशि में आ रहे हैं और आपकी जो स्वामी राशि है, वो जलीय राशि है आपकी, तो कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ उल्टा-सीधा बोल देते हैं, उससे बने-बनाए काम बिगड़ सकते हैं। उस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब अगली जो राशि बनती है सिंह राशि, इसके तो स्वामी राशि ही सूर्य है और आपके लग्न में ये गोचर करने वाले हैं, आपकी ही राशि में सूर्य और शुक्र दोनों मित्र नहीं है, ये तो आपको अच्छी तरह से मालूम होगा। आपके 10th भाव और 3rd भाव को एक्टिवेट कर देंगे। तो स्वामी राशि के शत्रु होने की वजह से आपको एक फ़ायदा अवश्य मिलेगा क्योंकि सूर्य जो है वो हमेशा एक चीज़ को देते हैं प्रत्येक राशि वालों में, अगर सही स्थिति में आ जाते हैं तो आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे। और आपको क्या होना होगा खाने-पीने के प्रति आपकी रुचि बढ़ा देगी। एक ये होगा जो आपको अगर किसी खाने-पीने में विशेष रुचि थी और अगर आप उस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, खाने-पीने, रेस्टोरेंट या शेफ़ वगैरह हैं, तो उसमें आपको थोड़ा-सा उस तरफ आपको सफलता मिलेगी। अगर आप म्यूज़िक मतलब म्यूज़िशियन हैं या सिंगर हैं, तब भी आपको फ़ायदा होने वाला है। ऐसे क्षेत्र जो कि आर्ट से जुड़े हैं, रेस्टोरेंट से जुड़े हुए हैं, ऐसे क्षेत्रों के लिए विशेष सफलता वाला समय है। कार्य क्षेत्र में भी आपकी सराहना होगी, लेकिन आपको एक बात का ध्यान अवश्य रखना है क्योंकि सिंह राशि वाले थोड़े-से क्रोधी स्वभाव के होते हैं, तो ईगो और क्रोध दोनों चीज़ों से अपना बचाव करना है। आपको जब कभी क्रोध आए या आपको ऐसे लगे अहंकार आए, तो क्या करना चाहिए, थोड़ा-सा अपने आप को नियंत्रित करना चाहिए और सोचना चाहिए कि अगर आपने ऐसा कोई भी गलत काम किया, ईगो की है या क्रोध के, तो आपके जो काम होने वाले थे, वो बिगड़ जाएँगे। तो आप निश्चित रूप से चारों तरफ से आपको सफलता प्राप्त होगी। अब अगली जो राशि बनती है, वो कौन-सी? कन्या राशि है। इसके स्वामी राशि बुध हैं और बुध और शुक्र दोनों कैसे हैं? मित्र हैं। इसलिए आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। आपके लिए समय कैसा है? आपके 12th भाव में ये प्रवेश करेंगे, जो कि इनका कारक भाव है। कालपुरुष की कुंडली से देखा जाए तो 12th भाव शुक्र का कारक भाव है क्योंकि मीन राशि में उच्च रहते हैं। इधर आपके भाग्य स्थान के और इधर आपके वाणी 2nd भाव के मतलब लाभ स्थान के भी स्वामी हैं। तो भाग्य में वृद्धि होगी, घर में नए मेहमान की आने की सूचना दे रहे हैं, चाहे वह आपकी संतान हो, चाहे वह आपका विवाह संपन्न कराए। विदेश से जुड़े हुए लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। व्यापारियों को भी विशेष लाभ की उम्मीद है। अगर आप इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट का काम कर रहे थे, तो आपका समझ लीजिए कि धन की रेल-पेल होने वाली है। लग्ज़रियस सामान का अगर आप व्यापार कर रहे हैं, चाहे वह आपने देश में ही रह के कर रहे हैं, ऐसे सामान जो कि फैशन डिज़ाइनिंग वगैरह से संबंध रखते हैं या उस तरह के मतलब क्षेत्र में कार्यरत हैं, तो भी आपको लाभ होगा। विदेशी यात्राएँ भी आप कर सकते हैं, अगर सब स्थितियाँ सामान्य हो गई तब। ये मान के आप हमेशा ही चलना चाहिए। आपकी सुख-साधनों में बहुत वृद्धि होने वाली है। आपके लिए ये समय भाग्यवर्धक होने वाला है और बस आपको थोड़ा-सा व्यय पे नियंत्रण ज़रूर रखना पड़ेगा। 12th भाव व्यय का होता है, हर तरह के व्यय का। व्यसन से भी दूर रहना है और अपने सुख-साधनों पे जो आप खर्च कर रहे हैं, वो इतना ना करें
कि आपको कभी फिर आप परेशानी मतलब धन की तरफ से परेशानी का सामना करना पड़े। अन्यथा आपके लिए समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अब जो अगली राशि बनती है तुला राशि, इसकी तो स्वामी राशि ही शुक्र है और आपके 11th भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपके लिए सोने में सुहागा, क्योंकि स्वामी राशि ही है ये शुक्र, भले ही वो सूर्य की राशि में, उनकी शत्रु राशि में है, लेकिन भाव बहुत अच्छा है। 11th भाव में हर एक ग्रह अच्छा फल देता है। इधर आपके अष्टम भाव के, इधर आपके लग्न के लॉर्ड से भी इनके पास है, तो अष्टम भाव से थोड़ी-सी कुछ परेशानी हो सकती है, लेकिन शुक्र के लिए मैं ऐसा नहीं कह सकती हूँ। शुक्र तो ज़्यादातर सभी लोगों को अच्छे ही हर घर में आके अच्छे फल देते हैं। स्वामी राशि है इसलिए जीवन की बहुत सी महत्वाकांक्षाएँ पूर्ण करने वाले हैं। आमदनी के नए स्रोत बनेंगे, एक दृष्टि संतान भाव पक्ष पर संतान भाव पे पड़ेगी। संतान से संबंधित कोई परेशानी जो आपको अब तक कर रही थी परेशान, तो आप मान लीजिए कि वो सब खत्म होने वाली हैं। अगर आर्ट से या ज्वेलरी से संबंधित व्यापार कर रहे थे, तो आपको धन की बहुत प्रचुर मात्रा प्राप्त होने वाली है। नए मित्रों का आगमन भी आपको, जो आपसे बिछड़ गए थे, वो इस समय हो सकता है आपसे संपर्क करें और उनसे आपके संबंध अगर बिगड़ गए थे, तो वो संबंध भी अच्छे हो सकते हैं। प्रेम प्रसंग में प्रगाढ़ता आ सकती है। अगर विदेश में आप रह रहे हैं, तो पीआर या वीज़ा के लिए आपने अप्लाई किया था, तो अब हो सकता है कि वो अप्रूव हो जाए। अध्यात्म में आपकी रुचि होगी, अगर आप अध्यात्म से जुड़ के कार्य करेंगे, क्योंकि अष्टम भाव अध्यात्म का होता है, तो आपको अध्यात्म की तरफ अगर आपकी रुचि है, तो उसमें कुछ अच्छी प्रगति दिखाई दे रही है। सुख साधने के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। तुला राशि वैसे तो इन पे अभी ढैया चल रही है, लेकिन ढैया के साथ-साथ आपको शनि आप पे विशेष मेहरबान रहते हैं। शशनामक जो पंच महापुरुष है, उसका वीडियो मैंने बहुत दिन पहले बना दिया है, आपको देखना चाहिए। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अगर आपको देखना है, तो ये समय आपके लिए पूरा सफलता भरा है। आपके लिए समय बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ है। अब अगली जो राशि बनती है, वो वृश्चिक राशि है। स्वामी राशि इनके मंगल हैं, जो कि 20 जुलाई तक नीच राशि में है और उसके बाद फिर ये अपनी राशि बदल के ये सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। लेकिन शुक्र आपके 10वें भाव में गोचर करेंगे और इधर आपके 7th भाव और 12th भाव को एक्टिवेट कर देंगे। तो 10वां भाव वैसे तो इनका कारक भाव नहीं मानते हैं शुक्र का, लेकिन आपके लिए कुछ चीज़ों में फ़ायदा होगा। जैसे करियर में अगर करियर ऐसे करियर जो कि मतलब उससे जुड़े हुए हैं, पुलिस से, सेना से या ऐसे व्यापार जो कि शुक्र से संबंधित है, तो आपको ज़्यादा लाभ होगा। राजनीति से जुड़े लोगों को फ़ायदा होगा। अगर आपके पिता की तरक्की रुकी हुई थी, तो आपको पिता की तरक्की हो सकती है। उनसे अगर संबंध खराब हो रहे थे, तो वो संबंध मधुर हो सकते हैं। अगर उनकी हेल्थ भी खराब थी, तो इस समय हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट हो सकता है और आपके जीवन साथी की उन्नति होगी। ये आपके लिए विशेष बात है, क्योंकि सप्तम भाव को एक्टिवेट कर देंगे, तो अगर वो मतलब कोई काम करना चाहे या उनसे जुड़ के कोई काम करेंगे आपको, तो आपको ज़्यादा लाभ होगा और आपको व्यवसाय में अगर आप हैं और व्यापारी हैं, तो नए संपर्क बना सकते हैं, उससे आपको लाभ होगा। विदेशों से धन लाभ होगा। नौकरी में अगर आप हैं, तो थोड़ा सावधान रहिए, वहाँ क्रोध मत करिए, क्योंकि जो वृश्चिक राशि वाले होते हैं, थोड़े-से वो भी रिवेंजफुल होते हैं, तो किसी से आप बदला लेने की भावना से कोई भी कार्य ना करें। वाद-विवाद से ना करेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। अपने भौतिक सुख साधनों पे थोड़ा-सा आपको व्यय करना होगा, वो कोई बात नहीं है। आप ऐसी चीज़ खरीद सकते हैं जिसका आगे आपको फ़ायदा हो। आपको उधार किसी को नहीं देना है, बस ये आपके लिए एक हिदायत दी जाती है। किसी को भी पैसा उधार ना दें, अन्यथा वो पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा। उसके बाद आ जाते हैं धनु राशि, इसके स्वामी राशि बृहस्पति हैं, जो कि इनके मित्र तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन आपके 9th भाव में गोचर करेंगे, जो कि भाग्य स्थान है। इधर आपके 6 भाव के, इधर आपके 11th भाव की लॉर्डशिप इनके पास है। तो 6 भाव भी इनका कारक ही भाव मानते हैं, वैसे उतना कारक नहीं है जितना और है, फिर भी 11th भाव की लॉर्डशिप है इनके पास, तो आपको भाग्यवर्धक प्रसंग इस समय जुड़ेंगे। हायर एजुकेशन के लिए जाना चाह रहे थे स्टूडेंट हैं, तो आप इस समय अप्लाई कीजिए, आपको सफलता मिलना तय है, क्योंकि 9th भाव भाग्य के साथ-साथ यात्राओं का भी है, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी का है, तो आपको आप हो सकता है आप कहीं आप जहाँ रह रहे हैं उससे कहीं दूर जाके अपनी शिक्षा संपूर्ण करें। धार्मिक और आध्यात्मिक क्रियाकलापों के लिए ये समय बहुत अच्छा है।
9th भाव क्योंकि धर्म स्थान का भी है। आय के नए-नए स्रोत बनने वाले हैं, वैवाहिक जीवन प्रसन्नता भरा होगा। आपके लिए अगर कोई परेशानी आ रही थी विवाह में तो ये इस समय आपको अच्छे प्रपोज़ल भी प्राप्त हो सकते हैं। संतान की ओर से बिल्कुल आप मान के चलिए कि कोई न कोई शुभ समाचार इस दौरान आपको प्राप्त होगा। आपको क्या करना चाहिए कि यात्रा तो करें लेकिन थोड़ा सावधानीपूर्वक और इसके साथ-साथ विशेष बात है, आपको 6 भाव हेल्थ का भी है, तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। ये थोड़ा-सा सोचनीय स्थिति है और अगर शुगर, यूरिन या इस तरह से कोई या चर्म रोग से परेशानी है आपको तो वहाँ थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन की आवश्यक है। व्यय पे भी थोड़ा-सा नियंत्रण करना पड़ेगा क्योंकि तो ये कुछ बातें ऐसी होती हैं, जो सभी लोगों के लिए होती हैं, बाकी और आपके लिए समय अच्छा है क्योंकि स्वामी राशि जो है बृहस्पति, उनकी दृष्टि पड़ रही है, इसलिए उसका लाभ आपको मिलेगा। अब उसके बाद आ जाते हैं मकर राशि, इसके स्वामी राशि शनि है और आपके अष्टम भाव में ये गोचर कर रहे हैं। तो स्वामी राशि शनि और शुक्र परम मित्र हैं दोनों, इसलिए लेकिन सूर्य की राशि में आ रहे हैं, इसलिए उतना फ़ायदा नहीं होगा। इधर आपके 5th भाव और 10th भाव की लॉर्डशिप है, ये बहुत अच्छा राजयोग होता है क्योंकि 5th भाव मूल त्रिकोण है और 10th भाव केंद्र है। तो एक ऐसा ग्रह जो कि मूल त्रिकोण का और केंद्र का दोनों का अगर मालिक होता है, तो एक राजयोग का निर्माण करेंगे ये। तो भाग में वृद्धि होगी और आपके स्वामी राशि से इनकी मित्रता है, आप हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। संतान की जो समस्या है, उनका कुछ न कुछ समाधान होगा। कार्यक्षेत्र में उन्नति मिलेगी अगर आप जॉबलेस थे तो जॉब की प्राप्ति भी हो सकती है या नए अवसर प्राप्त होंगे। पुराने जॉब को अगर आप बदल के आपका दूसरा जॉब बदलना चाह रहे थे तो इस समय आप उसका फ़ायदा ले सकते हैं। और आपको तो किसी भी तरह का कार्यक्षेत्र में वाद-विवाद नहीं करना है, इससे आपको बचना है। क्योंकि इधर आपके अष्टम भाव को एक्टिवेट करेंगे तो चोट-चपेट दुर्घटना के आप शिकार हो सकते हैं। ड्राइविंग करते हैं तो फ़ास्ट ड्राइविंग से बचें। लेकिन अगर रिसर्च से जुड़ी हुए लोग हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा। विदेश से जुड़ के कोई काम करना चाह रहे थे, ये समय अच्छा है। जो भी आपको अगर मान लीजिए कुछ लाभ लेना है धन से लाभ लेना है, तो शेयर मार्केट में अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप आज़मा सकते हैं अपना भाग्य, रिस्क ले सकते हैं। क्योंकि शनि जब मेहरबान होते हैं, तो धन का लाभ तो निश्चित रूप से कराते हैं। आपके लिए भी समय अच्छा है, बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं, थोड़ा सावधानी आपको भी अपनी हेल्थ की और आपको ड्राइविंग की रखनी पड़ेगी, अन्यथा चोट-चपेट के शिकार आप हो सकते हैं। अब अगली राशि बनती है कुंभ राशि, इनके सप्तम में गोचर करेंगे, स्वामी राशि से इनकी भी बहुत अच्छी मित्रता है, शुक्र और शनि दोनों परम मित्र हैं, आपके भाव में भी अच्छे आ रहे हैं, वैसे 7वाँ भाव उनका कारक भाव तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन आपके और 2 भाव को एक्टिवेट करेंगे, एक आपका 4th भाव, एक आपके 9th भाव जो कि इनका भाग्य स्थान कहलाता है। आपके भाग में वृद्धि होगी, जीवन साथी की तरक्की होगी, व्यापार में अगर उनसे जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, तो और ज़्यादा लाभ होगा। आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ समय है, प्रेम प्रसंग में अगर आप थे तो विवाह में परिणत हो सकते हैं, अगर आप वैवाहिक जीवन में कहीं थोड़ी-सी खटास आ रही थी, तो वहाँ मधुरता आएगी, दूर देश की यात्राएँ अगर स्थिति सामान्य हो जाती, तो आप कर सकते हैं। प्रत्येक क्षेत्र में आपको शुभ और अच्छे समाचार प्राप्त होंगे, घर में मांगलिक कार्य होने की उम्मीद है और इसके साथ-साथ नया वाहन या घर खरीद सकते हैं। आपके लिए ये समय बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठतम है मतलब कुंभ राशि पे साढ़े साती होने के बाद भी आपको बहुत सारे फ़ायदे ये कराने वाले हैं शुक्र, क्योंकि वैसे तो ये शनि की भी परम प्रिय राशि है, तो शनि भी आपको काफ़ी अ, लाभ कराए हों और उसका वीडियो मैंने सभी कुंभ राशि वालों के लिए बना दिया है कि साढ़े साती उनके लिए कैसी जाएगी 2025 तक का, आपको देखना चाहिए एक बार अवश्य। अब जो अगली राशि बनती है वो मीन राशि है, इसके स्वामी राशि बृहस्पति हैं जो कि कुंभ राशि में है। इस समय प्रत्येक राशि वालों पे बृहस्पति की सप्तम दृष्टि पड़ रही है शुक्र के ऊपर, तो आपके 6 भाव को ये में गोचर करेंगे, इधर आपके 3rd भाव के, इधर आपके 8th भाव की लॉर्डशिप है और आपकी स्वामी राशि से तो मित्रता तो नहीं कह सकते, लेकिन क्या है मीन राशि में उच्च रहते हैं, ये सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको होने वाला है। तो आपके लिए क्या-क्या फ़ायदा? कर्ज़ से मुक्ति होगी और इसके अलावा भाई-बहनों से आपकी अगर संबंध खराब हो रहे थे, उनका स संबंध अच्छे होंगे, उनका सहयोग भी
प्राप्त होगा। दूर देश की यात्राएँ भी आप भी कर सकते हैं क्योंकि इधर आपके तीसरे भाव को और अष्टम भाव को लॉर्ड शिप इनके पास है, तो आपको क्या है अगर आप ड्राइव करते हैं, तो वहाँ थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। ड्राइविंग के समय अगर आप अपना मन केंद्रित नहीं करेंगे तो हो सकता है मतलब दुर्घटना के शिकार हो जाएँ। आपके लिए लोन की अगर कोई परेशानी आ रही थी, तो लोन भी अप्रूव हो सकता है। हेल्थ की केयर आपको भी करनी चाहिए क्योंकि 6 भाव उनका कारक नहीं होता है और 6 भाव को जब एक्टिवेट कोई भी ग्रह करते हैं, शुगर संबंधित कोई परेशानी चली आ रही थी पहले से, तो और ज़्यादा उसमें थोड़ा-सा परहेज़ करना चाहिए। आपके लिए ये समय मिला-जुला रहने वाला है, लेकिन फिर भी अगर आप एलआईसी से या ऑयल से संबंधित या शुक्र से संबंधित कोई व्यापार कर रहे हैं, तो धन की कोई कमी नहीं होगी। धन की अच्छी आपको प्राप्ति हो सकती है, बहुत सारा धन प्राप्त होगा, उससे आप बहुत सी समस्याओं का समाधान आपका स्वतः कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई परेशानी है, प्रत्येक राशि वालों के लिए मैं थोड़ा-सा एक साथ रेमेडी बता देती हूँ। इनकी अगर आपको शुभता चाहिए, अशुभता आपको प्राप्त हो रही है, आपके नेटल चार्ट में अगर ये नीच राशि में है या गुरु ग्रह, पापी ग्रह पे इनपे दृष्टि पड़ रही है, अच्छे घर में नहीं है, तो आपको थोड़ी-सी सावधानी के लिए अब मैं रेमेडी बता देती हूँ कि क्या-क्या करना चाहिए बचाव के लिए। दुर्गा जी की आराधना करना चाहिए, शुक्र संबंधी दान करना चाहिए, जैसे कि शुक्र संबंधी सफ़ेद मिठाई वगैरह है या अगर आप मोती दान कर सकते हैं, तो वो भी कर सकते हैं और सफ़ेद चमकीले कपड़े उनका भी दान कर सकते हैं। मंदिर में जाके सुगंधित चीज़ जैसे अगरबत्ती है या धूप-बत्ती है या कोई भी ऐसा इत्र वगैरह जो है वो मंदिर में जाके दान कर सकते हैं और अगर आपके स्वयं की नेटल चार्ट में स्थिति अच्छी है, तो आप स्वयं भी उसका यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा सुगंधित चीज़ों का आप उपयोग करें और पहनने में अगर आपको थोड़ी दिक्कत हो रही है चमकीले कपड़े, तो आप सफ़ेद रंग का चमकीला कोई रुमाल जो है अपने पॉकेट में रख सकते हैं। उसमें हमारे ख्याल से कोई परेशानी नहीं होगी और आपको एक मतलब एक गुरु मंत्र देते हैं क्योंकि शुक्र जो है वो स्त्री ग्रह है, तो अपने घर की जो महिलाएँ हैं, उनका सम्मान आपको करना चाहिए और हर शुक्रवार को हो सके तो कुँवारी कन्याएँ जो कि मतलब बहुत छोटी हैं, 8 वर्ष से कम की जो कन्याएँ हैं, उनको हर शुक्रवार को कन्या को कुछ न कुछ या तो मीठा खिलाएँगे या फिर उनको कुछ पढ़ने-लिखने का सामान भी दान कर सकते हैं, तो उससे आपको क्या होगा, बृहस्पति की भी शुभता आपको प्राप्त होगी। इसके साथ-साथ आप जैसे अगर आपकी नेटल चार्ट में अगर अलाउ करते हैं, तो आप ओपल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अगर और ज़्यादा आपकी अच्छी है आर्थिक स्थिति तो हीरा का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, वो आपको दिखाना पड़ेगा क्योंकि हीरा और नीलम 2 ऐसे वो होते हैं स्टोन बहुत जल्दी ये शुभ या अशुभ फल देते हैं। तो दुर्गा जी की अगर कुछ भी नहीं करना है आपको, तो अपने घर में तो आपके दुर्गा जी की मूर्ति होगी या उनकी फ़ोटो होगी, उसके सामने घी का दिया हर शुक्रवार को जलाएँ। आज के लिए इतना ही, नमस्ते और धन्यवाद।